हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जीन पियाजे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीन पियाजे कौन थे? तो वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने 4 स्टेज दिए थे, तो चारों स्टेज में इन्होंने बच्चों को अलग अलग डिस्क्राइब किया है कि किस स्टेज में तो पहला जो इनका स्टेज होता है वो संवेदी गामक अवस्था होता है, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 2 से 7 वर्ष। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12 से 18 वर्ष तक होता है। ओके, और इसी को हम किशोरावस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था चरण, फिर है पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर है मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, संवेदी चालक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। थर्ड है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण और संवेदी चालक चरण। और फिर है संवेदी चालक चरण, मूर्त संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो होती हैं 4 चरणों में पूरा होते हैं। ओके, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जो होते हैं 4 चरणों में पूरा होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है फ्रेंड सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संवेदी चालक चरण। ओके, फिर जो होता है 0 से 2 वर्ष तक। फिर आता है फ्रेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 2 से 7 वर्ष तक। ओके, फिर होता है फ्रेंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 7 से 11 वर्ष तक। फिर होता है फ्रेंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11+ होता है। ओके, तो फ्रेंड, इनका जो सही क्रम है वो है संवेदी चालक चरण, फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण और फिर अमूर्त संक्रियात्मक चरण। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 2 से 7 वर्ष तक होता है। और फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है 11 वर्ष से 11+ चल जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषता में से एक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से फिल इन द ब्लैंक्स है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो क्या संदर्भित करता है? तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक फिल इन द ब्लैंक्स है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। फर्स्ट है इसमें कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण कार्य संबंध। सेकंड है केंद्रीयन, थर्ड है विकेंद्रीयन एंड फोर्थ है पारगमन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सेकंड हो जाएगा, केंद्रीयन। ओके, केंद्रीय मतलब सेंट्रेशन, जो सेंट्रेशन होता है फ्रेंड केंद्रीयन, ये क्या है? ये जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता है? संदर्भित करता है। ओके, राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में क्या करता है? मदद करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? ए है फ्रेंड इसमें परंपरागत सोच, बी है जीववादी चिंतन, सी है केंद्रीयन एंड डी है इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो होगा कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जो है जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है।
तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता जो है तो वो क्या है, तो वो जीववादी चिंतन है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। जीववादी चिंतन क्या होता है? जीववादी चिंतन जो होता है फ्रेंड, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि होती है। जैसे ये अब निर्जीव है, अब एक बटन, और इसको क्या समझ रही है, वो जिंदा है, तो ये क्या सजीव समझ रही है। ओके, तो ये क्या, क्योंकि वो उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो जीववादी चिंतन निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने से संबंधित बुद्धि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीववादी चिंतन कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, जीववादी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जाता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। फर्स्ट है बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। सेकंड है बच्चे ने वस्तु स्थायित्वता नहीं हासिल की है। थर्ड है जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। एंड फोर्थ है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें कि जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो वो है फ्रेंड बच्चों में संरक्षण के कौशल उसमें नहीं होते हैं। ओके, संरक्षण के कौशल नहीं है। तो संरक्षण के कौशल जो होते हैं फ्रेंड, संरक्षण के नियम क्या होते हैं कि संरक्षण के नियम का ज्ञान बच्चों को नहीं है इसमें। ओके, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जो है वो वस्तु का रंग, इसका जो अर्थ है वस्तु का रंग रूप आकार बदल दिया जाए तो इसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संरक्षण के कौशल का अर्थ है कि वस्तु का रंग रूप आकार अगर बदल दिया जाए तो इसकी मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें जो होगा कि फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों में संरक्षण के कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। अभिकथन ए कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। ये करेक्ट है फ्रेंड, क्योंकि तर्क आर कहता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं फ्रेंड, ये क्या है? ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। जीन पियाजे के अनुसार फ्रेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो 4 चरणों में पूरी होती है, और ये 4 चरण जो है स्थिर हैं, इनको क्या है? बदला नहीं जा सकता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ओके, जो उनके 4 चरण हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इनको क्या है? इनको बदला नहीं जा सकता। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? किस चरण में बच्चे की तर्कशीलता समस्या जो है एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? फर्स्ट है औपचारिक पारंपरिक, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक एंड फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक। ओके, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में फ्रेंड केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, और अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना। मतलब इसका मतलब क्या है कि उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में कौन सा गुण पाया जाता है? तो केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, अर्थात उत्तर देते समय एक ही विशेषता को देखना। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं?
तो पियाजे के सिद्धांतों को अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो को क्या कहा जाता है, तो उसे संतुलीकरण कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें जो होगा थर्ड हो जाएगा, संतुलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे जो के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो थर्ड स्टेज है उनकी अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई आती है। जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई आती है। तो किस चीज़ में कठिनाई आती है? फर्स्ट है इसमें प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, और सेकंड है इसमें संरक्षण के कार्य, और थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, एंड फोर्थ है क्रमबद्धता के कार्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ओके, आगे देखेंगे परिकल्पित निगमनात्मक तर्क क्या होता है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जो होता है उसमें बच्चा चौथी अवस्था यानी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ओके, तो इसमें क्या तो कठिनाई आती है पूछा है, तो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में किस कठिनाई आती है पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई किस चीज़ में आती है? तो उन्हें कठिनाई जो आती है फ्रेंड वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है, यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग में उन्हें क्या होती है? कठिनाई आती है, क्योंकि ये जो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होती है। बच्चा ये क्या करता है? ये किशोरावस्था में करता है। ओके, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह विशेषता फिल इन द ब्लैंक्स अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक आत्मकेंद्रिता, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, थर्ड है संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, एंड फोर्थ है मूढ़ संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो फ्रेंड इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं संवेदी चालक। जब जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है तो वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, तो बालक में यह विशेषता जो होती है संवेदी चालक अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था को वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ओके फ्रेंड, सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है संवेदी चालक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था में बच्चे को वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंसी का ज्ञान 8 महीने से होना शुरू होता है। ओके, 24 महीने तक आते आते पूरा ज्ञान हो जाता है उसको। तो राइट आंसर इसमें थर्ड होगा, संवेदी चालक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल इज अ मेजर accomplishment of first sensory motor stage, second pre-operation stage, third concrete operation stage and fourth फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि क्या है? किस प्रमुख उपलब्धि है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। बच्चों प्रतीकों का जो निर्माण होता है का उपयोग करने की जो क्षमता बच्चों में होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ओके, जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान यानी सिंबॉलिक नॉलेज हो जाता है। फ्रेंड करेक्ट आंसर इसमें जो होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? पियाजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? तो फर्स्ट क्या है इसमें? समायोजन, सेकंड है अनुबंधन, थर्ड है अंतर्विषयकता एंड फोर्थ है स्कीमा। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसमें समायोजन। ओके, समायोजन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? समायोजन का अर्थ है जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं
ग्रहण करते समय स्कीमा को बदलकर व्यवहार करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड? समायोजन कहलाता है। समायोजन जो होता है कि जब शिशु अपने नए ज्ञान को ग्रहण करते समय स्कीमा को बदलकर जो व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ओके, इसमें करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलता है, तो वो समायोजन कहलाती है, एकोमोडेशन। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? फर्स्ट है संवेदी चालक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर जो इसमें होगा थर्ड हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन एवं संरक्षण के नियम, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉ ऑफ कन्वर्सेशन का क्या होता है? इसमें ज्ञान हो जाता है। ओके, इसका ज्ञान बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है। मतलब जो रिवर्सिबिलिटी होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, डिसेंट्रेशन होता है, ये सब किसमें होता है? ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है फ्रेंड। ओके, और ये सब जो होता है प्री ऑपरेशन स्टेज में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे जो है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं फ्रेंड। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।